अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। हम यहाँ पर साइंस पढ़ रहे थे। हम यहाँ पर क्लास 9 की साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट हमें बता रही कि मैटर क्या होता है। हमारे चारों ओर जो भी मैटर है वो किस किस स्टेट में है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उन सारी की प्रॉपर्टीज क्या थी, ये सब हमें कौन बता रहा था? यूनिट 1। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जो भी मैटर प्रेजेंट है, चाहे वो मार्कर हुआ जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है, चाहे वो लिक्विड हुआ जैसे कि वाटर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो अलमारी हुई, चाहे वो बेड हुआ, या हमारे आसपास की सारी वस्तुएं, हवा भी, ये सब किस टाइप के मैटर हैं? क्या ये प्योर मैटर हैं? तो इस सवाल का जवाब ही हम इस यूनिट में फाइंड आउट करेंगे। और जब इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा तो जो भी हमारे पास आंसर्स होंगे उन सब की हम प्रॉपर्टीज जानेंगे। जैसे कि जो मैटर हमारे आसपास है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, कोलाइड फॉर्म में है, सस्पेंशन फॉर्म में है। तो इन सारे की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये सब हम ड्यूरिंग द लेक्चर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे चारों जो भी मैटर है क्या वो प्योर है। जैसे तो हमारे चारों ओर जो भी मैटर है, चाहे वो वाटर हुआ, चाहे वो प्लास्टिक हुआ, चाहे वो वुड हुआ, या फिर वो मिल्क हुआ, क्या वो प्योर है? इसी क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे। जैसे मिल्क है, तो मिल्क प्योर है क्या? हम ऐसे तो बोल देते हैं कि भाई हम जो हमें दूध देने आता है, जो भी व्यक्ति या जहाँ से भी हम दूध परचेज करते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि दूध एकदम प्योर होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम मिलावट को क्या समझ रहे हैं? सिर्फ वाटर समझ रहे हैं, है ना। तो जब उसने वाटर मिला के हमें मिल्क नहीं दिया तब उसको हमने क्या मान लिया? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क मान लिया। बट ऐसा नहीं है। ये जो दूध है, ये जो मिल्क है, ये भी बना हुआ है प्रोटीन से, प्लस फैट है इसमें, प्लस वाटर कंटेंट है। आप जो दूध वाला है, दूध देने वाला व्यक्ति है, अगर वो मिल्क में वाटर अलग से ना भी मिलाए तब भी वाटर कंटेंट जो है वो मिल्क में है ही, उसके कॉन्सेंट्रेशन में वाटर कंटेंट है ही। तो जो एक्चुअल में जो मिल्क है वो किसका कॉम्बिनेशन है, किसका मिक्सचर है? प्रोटीन्स का, फैट्स का और वाटर का है। वो कैसा है? वो प्योर फॉर्म नहीं है, वो प्योर फॉर्म नहीं है। तो हमारे चारों ओर की बहुत सारी चीजें वो कैसी हैं? वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज का मिक्सचर है। जैसे हम एयर की बात करते हैं, एयर, तो क्या एयर हमें सब जगह एयर समान फील होती है? हम किसी भी जगह जाएं हमें ऐसा महसूस होता है कि हवा तो वही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये भी एक मिक्सचर है। ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। इसमें भी बहुत सारी गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं? जैसे 78% इसमें क्या है? नाइट्रोजन गैस है। 21% क्या है? ऑक्सीजन गैस है। इसके अलावा बहुत थोड़े थोड़े लेसर अमाउंट्स में और भी कई सारी गैसेस हैं। नियॉन हुआ, कार्बन हुआ, ये सारी गैसेस किसमें है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये सारी गैसेस किसमें है? एयर में है। तो एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। ये भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। तो अब हम वही फाइंड आउट करेंगे कि आखिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता क्या है, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। प्योर मैटर हम किसे कहेंगे? सो द मैटर which contains only single type of substance, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस हो, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हो। वो क्या होगा? आपका मैटर होगा। इसमें दो तरह के सब्सटेंस नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। NaCl प्लस वाटर, ठीक है। NaCl हमें क्या पता क्या है? ये नमक है, सॉल्ट है, करेक्ट। और ये क्या है? वाटर है। ये जनरली हम कहाँ की बात कर रहे हैं? सी एरियाज में, ठीक है। समुद्र के आसपास क्या होता है कि जो पानी होता है उसमें काफी क्वांटिटी में NaCl का मिक्सचर होता है, NaCl मिला हुआ होता है। तो जैसी इवेपोरेशन की घटना होती है, पानी का भाप में बदल जाना होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग,
तब हमें क्या मिल जाता है, वहां पे NaCl मिल जाता है, NaCl मिल जाता है। और पानी तो भाप बन के उड़ गया, हमें जब NaCl मिला तो उसको हमने बोला प्योर मैटर। अब आप बोलेंगे कि ये प्योर मैटर कैसे हुआ, क्योंकि भाई ये जो NaCl है, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसका एक पर्टिकुलर नेचर है, ये इसका एक क्या है, पर्टिकुलर नेचर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पर्टिकुलर इसकी ही हैं, NaCl की कंबाइंडली कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसकी है, इसकी है, करेक्ट, NaCl की हैं। तो क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तो NaCl जब वाटर में था, वाटर एवेपोरेट हो गया, तब हमें जो NaCl मिला वो प्योर मैटर मिला। बाकी NaCl अगर वाटर में मिक्स है तो वो जो हमारे पास है वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर किसे बोलेंगे, बार बार ये मिक्सचर शब्द आ रहा है सामने, तो मिक्सचर किसे बोलेंगे, तो मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन, है ना, मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन of more than one substance or the pure matters, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पे दो तरह के प्योरेस्ट सब्सटेंस जो हैं, प्योरेस्ट मैटर जो है, एक से ज्यादा तरह के क्या हो, आपस में मिले हुए हों, वो मिक्सचर है। अब मिक्सचर के पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये किस कैटेगरीज में आते हैं। तो मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, भाई हमारी एयर है, अब भी मैंने बोला बहुत सारी गैसेज हैं एयर में जिनमें हम सांस ले रहे हैं, हम रिलीज भी कर रहे हैं, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। इसके बाद जो आप लेमन सोडा के बाद क्या आता है, सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ये भी है, ठीक है। आपका मिल्क भी है, सॉरी ये भी है, इसके बाद मिल्क भी है, टिंचर हुआ, ठीक है, टिंचर। ये सारे एग्जांपल्स कैसे हैं, मिक्सचर के हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से एग्जांपल, कौन सा मिक्सचर किस तरह का होता है। जैसे हम एयर की बात कर रहे हैं तो हमें एयर कैसी महसूस होती है, थ्रू आउट द सेम महसूस होती है। हम कहीं भी सांस लें हमें क्या लगता है, हम हवा में ही सांस ले रहे हैं। हम उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, कि अभी हमने ऑक्सीजन को लिया है, फिर थोड़ी देर बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, फिर हमने थोड़ी देर बाद किसी और गैस को ले लिया, नहीं ना। तो हमें एयर कैसी महसूस हो रही है, थ्रू आउट दी सेम महसूस हो रही है। ऐसी मिल्क की बात करें तो उसमें वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या हम उसको फिजिकल मेथड से या नेकेड आई से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो भी कैसा है, थ्रू आउट द सेम है। अगर एक और मिक्सचर की बात करें, ऑयल इन वाटर की बात करें, या फिर सैंड पार्टिकल्स, सैंड इन वाटर की बात करें, ये भी मिक्सचर्स ही हैं बच्चों, ये भी मिक्सचर्स ही हैं। लेकिन ये कैसे मिक्सचर हैं, जो थ्रू आउट द सेम नहीं है। थ्रू आउट द सेम मतलब कंप्लीटली जो आप देख रहे हैं, जैसे एक गिलास नींबू पानी लिया आपने, अब उस नींबू पानी में आप चाहे उसका आधा ग्लास ले लो, चाहे और कम ले लो, वो आपको कैसे महसूस होगा, चाहे 1/2 लिया, 1/4 लिया, कितना भी लिया, आपको सेम ही नींबू पानी महसूस हुआ, वो है ना, आपने उसको पिया, सेम टेस्ट ही आया। लेकिन अगर आप सैंड और वाटर का मिक्सचर करेंगे तो आपको रेत समझ में आएगी, रेत को आपने पानी में डाला तो आपको रेत समझ में आएगी, पानी समझ में आएगा। तो ये कौन से मिक्सचर होते हैं, ये कौन से मिक्सचर होते हैं, हम इन्हीं को देखेंगे कि मिक्सचर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उनमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हैं, और सॉल्यूशंस हैं, कोलाइड हैं, सस्पेंशंस हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है। सो हमने बात की मिक्सचर्स की, ठीक है। ये मिक्सचर्स दो टाइप के हैं, होमोजीनियस, जी हाँ आपकी तरह बिल्कुल जीनियस, और हेट्रोजीनियस, ये भी आप ही लोगों की तरह जीनियस। बस ये वाले जो बच्चे हैं ना सीधे साधे हैं, और ये वाले जो बच्चे हैं थोड़े से शरारती हैं,
तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर एक यूनिफॉर्मिटी होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म होता है। ये थ्रू आउट द मिक्सचर इट इज यूनिफॉर्म। और यहाँ पे क्या है? थ्रू आउट द मिक्सचर, मैं ऐसे अपोस्ट्रॉफ लगा रही हूँ, इसका मतलब यही लाइन है। थ्रू आउट द मिक्सचर ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं सस्पेंशन। और अच्छे से एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं सॉल्यूशन में सॉल्ट, शुगर इन वाटर, शक्कर या नमक का घोल, ठीक है। और सस्पेंशन में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सैंड इन वाटर। ये है आपके रेत के कण, किसमें? मिट्टी में। दूसरा ऑयल इन वाटर, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए आपके? अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल हटा दीजिए अभी फिलहाल, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये क्या हो गया आपका? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए हैं। होमोजीनियस में भी जो मिक्सचर हमें हर जगह एक जैसा महसूस हो, उसका कितना भी पोर्शन हम ले रहे हों, वो कौन सा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और ऐसा मिक्सचर जो हमें अलग अलग फील हो, जो जिसमें एक यूनिफॉर्मनेस ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो हमारे पास होमोजीनियस के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल था सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या था? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल था कोलाइड, सस्पेंशन। हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जैसे कि नाम में ही है कि होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब ये थ्रू आउट द सेम है। तो ये क्या? सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे शुगर इन वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आयोडीन, जो कि क्या है आपका? आयोडीन इन एल्कोहल। ये क्या है? इसी को बोलते हैं टिंचर। टिंचर का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसको क्लीन करने के लिए। तो आयोडीन इन एल्कोहल, टिंचर, ये सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए। ये थ्रू आउट दी सेम होते हैं। थ्रू आउट दी सेम मतलब यूनिफॉर्म होते हैं। इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? फिजिकल मेथड से by physical method cannot be separated। ये आपकी प्रॉपर्टी है। हम देख रहे थे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में आपका सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। आप कितना भी पोर्शन उसका लें वो सेम होगा। तो उसको आप क्या फिल्टर कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे आपने शक्कर को पानी में घोल दिया, अब क्या आप उसको फिल्टर कर सकते हैं फिजिकल मेथड से? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, आयोडीन को आपन ने एल्कोहल में घोला, जिसको हम टिंचर बोलते हैं। तो क्या टिंचर को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक लिक्विड, ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? गैसेज इन लिक्विड। ये कौन सा एग्जाम्पल होता है? भाई ये तो वही एग्जाम्पल हुआ जैसे पानी में रहने वाले जीव जंतु है ना, जो वाटर एनिमल्स हैं, जैसे जो हमारी फिश है या और भी एनिमल्स हैं वाटर के, वो कैसे सांस लेते हैं? वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। जो फिश है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है। वो गिल क्या करता है? जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको फिल्टर कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो ऑक्सीजन कहाँ डिजोल्व है? ऑक्सीजन कहाँ डिजोल्व है? वाटर में। सेम समटाइम्स और भी गैसेस, ये सब क्या आ जाएंगी आपकी सॉल्यूशन में। क्या हम उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम उसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज भी हो गई कि बाय फिजिकल मेथड कैन नॉट बी सेपरेटेड, और नेकेड आई से हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? गैसेज एंड लिक्विड भी हो गया। इसके बाद क्या होता है? एक और एग्जांपल है इसका, यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज सॉलिड इन
सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। और दूसरा सॉलिड प्लस गैसेस, इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में तीसरा एग्जाम्पल हमने बोला है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड प्लस गैसेस। ठीक है, जब ये टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं ना कि सॉलिड इन सॉलिड और सॉलिड प्लस गैसेस, इसको फिर हम मिक्सचर ना बोल के क्या बोलते हैं? अलॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉयज बोलते हैं। तो जैसे सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो ब्रास है ना, जिसको हम कांसा बोलते हैं। कांसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास। ये कॉपर प्लस जिंक है ना, इन दो का मिक्सचर है। तो तांबा और जो जिंक है हमारा जस्ता, इन दोनों का मिक्सचर क्या है? कांसा है। तो ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो यही है, इनको हम फिर क्या नहीं बोलते, इनको हम मिक्सचर ना बोल के, सॉल्यूशन ना बोल के क्या बोलने लगते हैं? अलॉयज बोलने लगते हैं। तो नॉर्मली जो फिजिकल मेथड में बार बार मेंशन कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन की, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे आसान होता है। एक नॉर्मल पर्सन को विदाउट साइंटिफिक जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट है, विदाउट उनके एक नॉर्मल पर्सन क्या कर सकता है? फिल्ट्रेशन कर सकता है। तो ये जो फिजिकल मेथड की मैं बात कर रही हूँ वो फिल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन में एक और दो टर्म्स और आते हैं। क्या टर्म्स आते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो कोई ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? शुगर के पार्टिकल्स शक्कर को घोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शक्कर है, ये जो शुगर है, ये क्या हो गया? ये सॉल्यूट हो गया। और ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, ये क्या है? सॉल्वेंट हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। उनकी साइज लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर है, यानी लगभग 1 नैनोमीटर इसकी साइज है इन पार्टिकल्स की, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं दूसरे मैटर में। हमने पहली यूनिट में बात की थी कि वाटर के अंदर जब हम शक्कर को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के अंदर इतना स्पेस है कि वो आकर के क्या हो रहे हैं? घुल रहे हैं, है ना। और एक और हमने एग्जांपल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें हमने एक में से वापस 10 ml निकाल के पहले इसको घोला था, ये डार्क पिंक कलर आ गया था। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल 100 ml के बॉटल में घोलते हैं तो डार्क पिंक कलर आता है। फिर 1 चम्मच पानी या 10 ml निकाल के दूसरे पानी जो कि 100 ml है उसमें डालते हैं, वो लाइट पिंक आता है। फिर यहाँ से 1 चम्मच पानी निकाल के इसमें डालते हैं, वो और लाइट पिंक आता है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे जो ज़्यादा के एडजस्ट हो गए इसमें। तो वही यहाँ पे है कि सॉल्यूशन जो है, जब दो मेटल मिक्स होते हैं तो उनका क्या है? पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नॉर्मल फिजिकल मेथड यानी कि जो फिल्ट्रेशन है उससे क्या नहीं कर सकते? फिल्टर आउट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? इनको हम वी कैन नॉट सी बाई नेकेड आई। मतलब हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट, उनकी मदद से भले ही हम इसको देख सकते हैं सॉल्यूशन को, लेकिन हम नॉर्मल अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही स्मॉल है, तो ये जो लाइट बीम है, लाइट बीम मतलब प्रकाश की किरण, जो हम उस पर लाइट डालते हैं, एक ग्लास पे हमने ये लाइट डाली तो ये स्केटर नहीं होती, स्केटर नहीं होती। स्केटर मतलब फैलती नहीं है। तो हमें क्या है? इसका लाइट बीम का पाथ विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल, पाथ विजिबल, लाइट बीम्स पाथ इज नॉट विजिबल।
नॉट विजिबल, करेक्ट। तो ये पाथ हमें विजिबल नहीं होता है। ये आपके सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज हो गए। इसके बाद हम देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि जहाँ हर पॉइंट पे हर जगह वो कैसा समान फील हो, है ना, वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। गैस इन गैस मिक्सचर क्या हो गया आपका, एयर हो गया। एयर भी कैसा है, होमोजीनियस है। अब हम हेट्रोजीनियस की बात कर रहे थे। हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या हुआ, सस्पेंशन। मतलब क्या है इसमें, जैसे सैंड इन वाटर, जैसे ही हमने रेत के कण ग्लास में डाले तो वो नीचे भी सेट हो सकते हैं, और अगर हम उसको चम्मच से स्टेयर करें, सब चम्मच से घुमा दें उसको, तो वो पूरे में फैल जाएंगे। ठीक है, तो जो सस्पेंशन है उसमें क्या होते हैं कि हेट्रोजीनियस होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते। आप उनको महसूस कर सकते हैं। आप एक पोर्शन लेंगे तो आपको रेत उसमें दिखाई देगी, तो इसको हम आराम से देख भी सकते हैं, है ना, नेकेड आई से। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी सस्पेंशन की, ये लाइट बीम को क्या करेगा, स्केटर करेगा। हमें जो कि है पाथ लाइट का क्या होगा, दिखाई देगा। अगर इस पर हम लाइट डालेंगे तो स्केटर करेगा, हमें आराम से दिखाई देगा इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये पार्टिकल्स जो है आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया इस ग्लास को, तो ये पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तब ये सस्पेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो वो मिक्स है ही नहीं उसमें, तो तब ये सस्पेंशन नहीं रहेगा, और तब ये लाइट बीम को क्या नहीं करेगा, स्कैटर नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लेक्चर। और इसके बाद कोलाइड और बाकी जो भी रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।